Dear students, today we will start exercise 11C from chapter number 11. Question number 1 is, for each parallelogram, find the value of x, y and z. इस क्वेश्चन में आपको पैराग्राम्स की फिगर दी गई हैं और आपने उसमें से x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. इन दिस गिवन फिगर x, y, z, you have to find it, and one angle interior of this parallelogram 80 degrees given there. How can we find the value of x, y, z? ये देखो, अब आपने ये देखना है कौन सा एंगल किसके बराबर है या कौन से एंगल की मेजरमेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. लाइन एंड एंगल्स आपने पहले भी रीड किया हुआ है. तो अब आपने देखना है, ये देखो 80 डिग्री इक्वल टू y. क्यों? बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. corresponding angles are always equal, so y is equal to 80 degree corresponding angle. Then x equal to y. ये कौन सा एंगल होगा? x equal to y 80 degree alternate इंटीरियर एंगल. ये देखो, ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. So therefore x will be equal to 80 degree. Then z plus 80 is equal to 180. कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर भी कह सकते हो और सप्लीमेंट एंगल्स भी कह सकते हो. तो z प्लस 80 इज इक्वल टू 180. अब x प्लस z इंटीरियर यानी कि कॉन्जिक्यूटिव और सप्लीमेंट की तरह भी फाइंड आउट कर सकते हो. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एंगल्स को कैसे प्रूव करना है. ठीक है, तो यहाँ हमने 80 को y के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से प्रूव किया, y इज इक्वल टू x अल्टरनेट एंगल से इम्प्रूव किया, अल्टरनेट इंटीरियर. देन x प्लस जेड भी निकाल सकते हो और z प्लस 80 भी कर सकते हो. दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव और सप्लीमेंट एंगल के थ्रू निकल सकते हैं. कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 180 ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल. देन जेड आपका कितना आ गया? 100. देन सेकंड पार्ट देखो, ये भी आपको फिगर गिवन है, इसमें भी आपने एक्स, वाई और जेड की फिगर निकालनी है. तो अब देखो आप कैसे निकालोगे कि जो ये 30 है और ये वाई, ये दोनों कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर हो गए. देन 30 इज इक्वल टू वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब आपके पास यहाँ देखो 120 है, यहाँ 30 है, यहाँ आप कोई भी एंगल एज्यूम कर सकते हो. हमने एंगल एम एज्यूम कर लिया. तो ये देखो क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल है जो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो ये क्या बन गया? 2 पार्ट्स में मतलब 2 ट्राइंगल्स हो गए. तो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. ठीक है, आप m की वैल्यू निकाल सकते हो. तो 120 प्लस 30 प्लस m इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है ना, ट्राइंगल का सम ऑफ कितना होता है? 180. तो 180 में से आपने देखो 120 प्लस 30 प्लस m इज इक्वल टू 180. m कितना आ गया? 30 डिग्री. अब m 30 है तो x देखो, जैसे y इज इक्वल टू 30 था अल्टरनेट इंटीरियर, ऐसे ही m इज इक्वल टू x कितना हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर. तो m इज इक्वल टू x भी कितना आ गया? 30 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब आपके पास क्या है? देखो x एंगल निकल गया, y भी निकल गया, यानी x कितना है? 30 और y कितना है? 30. z निकालता है. अब वही एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ट्राइंगल का जैसे आप निकालते हो वैल्यू इक्वल टू 180 निकाल सकते हो. देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी 30 है, जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 120. और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जेड 120 इज इक्वल टू जेड अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. देखो पैराग्राम में आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा. 120 इज इक्वल टू जेड अपोजिट इंटीरियर भी लिख सकते हो. और नहीं तो 2 ट्राइंगल्स में डायगोनल डिवाइड कर रहा है तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो. इसी तरह थर्ड पार्ट देखो, यहाँ भी आपने एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ देखो
यहाँ पर जेड की 70 की वैल्यू गिवन है सिर्फ आपके पास, और एक यहाँ 30 की वैल्यू गिवन है। तो देखो 70 प्लस जेड, ये क्या बन गया, लीनियर पेयर है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल हो गए। तो 70 प्लस जेड इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, जेड की वैल्यू क्या आ गई 110। ठीक है, अब देखो जेड, और ये हाँ ए ज्यूम कर लो, तो ये क्या है वर्टिकल ऑपोजिट, ए क्या हो गया वर्टिकल ऑपोजिट, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 110, जेड इज इक्वल टू ए 110 वर्टिकल ऑपोजिट। अब ये देखो ये एक्स और 30 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर, तो एक्स कितना हो गया अल्टरनेट इंटीरियर 30। अब देखो यहाँ आपने 110 निकाला, ये 30, अब ये एक पूरा एक ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो कि 110 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आ गई 40। तीनों वैल्यूज निकल गई हमारी, x, y और z, ये तीन वैल्यू ही आपने फाइंड आउट करनी थी। देखो z की आपने कैसे निकाली लीनियर पेयर से, x की अल्टरनेट इंटीरियर से, और y की एंगल सम प्रॉपर्टी से। समटाइम्स हमें एक एक्स्ट्रा एंगल एज्यूम करके भी निकालना पड़ता है अपने वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द फिगर MATH इज अ स्क्वायर देन फाइंड द फॉलोइंग। ये हमें एक स्क्वायर दिया गया है, इसमें आपने जैसे MA स्क्वायर है, इसकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। MA 8 है तो AT कितना होगा, देखो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो AT भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। अब एंगल HST कितना है बाइसेक्ट हो रहा है, तो 90 डिग्री का है, ये सारे ही एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं। ऐसे ही MAT कितना आएगा, देखो MAT स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, अगर HS2 है तो HA कितना होगा, ठीक है, तो HA पूरा कितना हो जाएगा डबल। ऐसे ही MT कितना है 4 होगा। एंगल HMT कितना है, देखो चारों एंगल्स कितने के होते हैं 90 90 90 90, लेकिन हमें वो क्या पूछ रहा है HMT, तो ये बाइसेक्ट होके 90 का है, तो हाफ कितना हो जाएगा, ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, ये हाफ पूछ रहा है हमसे, HMT ले रहा है ये। अगर ये पूरा पूछता HMA तो हम 90 कहते, ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A सो दैट PQR इज आइसोसेल ट्रेपिज्म। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, जो PS है वो किसके पैरेलल है QR के, ठीक है, और एंगल P किसके बराबर है एंगल S के। ठीक है, तो आइसोसेल ट्रेपिज्म में बेसिस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन क्या है PS पैरेलल टू QR, एंगल P किसके बराबर है S के, और आइसोसेल ट्रेपिज्म में क्या होता है बेसिस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया, A स्क्वायर प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 2A स्क्वायर माइनस 54। ये देखो ये हमें दिया हुआ है, बेसिस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इक्वल टू में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये क्या बनेगा, देखो A स्क्वायर है, यहाँ जाके माइनस हो गया, 1A स्क्वायर रह गया, 54 माइनस का यहाँ प्लस हो गया 81, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो क्या नंबर आ गया A इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AO 15 यूनिट, देखो AO 15 यूनिट दिया हुआ है, D और B 10 यूनिट दिया हुआ है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ CO, DO और BO। अब हमें क्या दिया गया है, ABCD इज पैरेललोग्राम, AO 15 और BD 10, क्या फाइंड आउट करना है CO, DO और BO। अब देखो हम देख रहे हैं CO किसके इक्वल है AO के 15 यूनिट, ये देखो क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है CO किसके बराबर है OA के, डायगोनल है ना, यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये हाफ हाफ इक्वल हो गए, यानी कि हमारे पास क्या आ गया CO इक्वल टू OA। अगर ये 15 यूनिट है तो ये भी कितना होगा 15 यूनिट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है DO, ठीक है, और BO, तो DO और BO, और हमें क्या दिया हुआ है DB की पूरी लेंथ। अब हमें DB दिया है तो BO क्या है उसका हाफ, और DO भी उसका क्या है हाफ, तो DO कैसे फाइंड आउट करेंगे हाफ ऑफ BD। हमें कितना दिया हुआ है 10 यूनिट, तो हाफ कितना हो गया
5 यूनिट्स और ये दोनों इक्वल है। BO इज इक्वल टू DO कितनी होगी 5 यूनिट्स। टुडे यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 11C।